फिलहाल पोस्ट मशीन के वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, सीधा वहीं आपको लिए चलते हैं। तोमर जी, सभी विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे यहाँ जो फ्लाइंग इंस्पेक्टर्स आए हैं और मीडिया के बंधु हैं, आज एक परिवहन विभाग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है और मुझे खुशी है कि स्वयं मंत्री महोदय जी इसके साक्षी बन रहे हैं और उन्होंने अपना समय दिया है इस महत्वपूर्ण चेंज जो आज हम करने जा रहे हैं विभाग की कार्य प्रणाली में। एसबीआई ने एक ऑफर दिया था हमको कि हम 500 मशीनें, पॉस मशीनें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और जो हमारे को भी एक चीज की बहुत ही जरूरत थी कि जिस तरह से फील्ड में हमारे इंस्पेक्टर्स चालान करते हैं, मैनुअली चालान करते हैं, रसीद काटते हैं, कैश लेन देन करते हैं ट्रकर से, कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो अप्रिय होते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं और कई दिक्कतें भी आती हैं प्रैक्टिकल। अगर कोई ट्रकर्स या कोई व्हीकल वाला कैश कैरी नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है, कई सारे चालान अनकम्पाउंडेड भी रह जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती है मॉनिटरिंग में, सुपरविजन में, जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पहलू है इसका ये है ई चालान। ई चालान होने से अब जो भी हमारे पास में चालान कटेंगे फील्ड में वो लाइव टाइम पे उसी समय हमारे वाहन पोर्टल में दर्ज होंगे। इस पॉस मशीन में कम से कम 170 से भी ज्यादा ऑफेंसेस हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। किसी भी प्रकार के जो ऑफेंसेस हमारे यहाँ पर कमिट किए जाते हैं वायलेशन में, मोटर व्हीकल एक्ट के उसके वायलेशन में, वो सारे ऑफेंसेस इसके अंदर हैं। बहुत ही यूजर फ्रेंडली मशीन है और मैं विभाग के सभी आरटीओस, डीटीओस को और सभी इंस्पेक्टर्स को यहाँ पर ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो चेंज है ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। इसको आप उसी पॉजिटिव मेंटेलिटी से लें और इसको विभाग में इस तरह से प्रयोग करें, इस तरह से इसका संचालन करें कि भविष्य में हमारा विभाग एक आदर्श विभाग की तरह से इस प्रक्रिया को अपनाए, जैसे पुलिस विभाग भी इस प्रक्रिया को अपना रहा है। पॉस मशीन को यूज करने के कई सारे फायदे हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। पहले अपने पास में कुछ पुरानी पॉस मशीन थी, उसमें कैश ट्रांजैक्शन ही हो सकता था, कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता था। लेकिन आज हम बढ़ावा दे रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन को, ऑनलाइन पेमेंट को, कार्ड पेमेंट को। ये सारी जो विशेषताएं हैं इस पॉस मशीन में। ये पॉस मशीन में जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसको वाहन से और सारथी से लिंक किया गया है, जिससे हमको सारी सूचनाएं उसी वक्त अपडेट हो जाएंगी, हम अपने डैशबोर्ड पर देख पाएंगे। इसमें सारा जो सिस्टम है एसबीआई ने जो हमने एमओयू किया है वो 5 साल पे किया है। कभी भी कोई खराबी होती है, कोई किसी प्रकार की कोई मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर में मिस्टेक होती है, एसबीआई के साथ में जो एनआईसी है ये बहुत बड़ा पार्टनर है। एनआईसी भी इसमें इस ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट में एक पार्टनर है जो कि इस पूरे सॉफ्टवेयर को संचालन कर रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ई चालान सिस्टम से विभाग की कार्य प्रणाली में बहुत सारा सुधार होगा और साथ ही साथ विभाग की जो छवि है वो भी आम लोगों के बीच में और ट्रक ओनर्स के बीच में, ट्रकर्स के बीच में, जो व्हीकल ओनर्स है उनके बीच में एक बहुत अच्छी छवि जाएगी। मैं पुनः इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर समय निकालकर इस अवसर पर वो आज पधारे हैं। और मैं आशा करता हूँ और मैं आप सबको आग्रह करता हूँ, पुनः सभी आरटीओस को, डीटीओस को, सभी इंस्पेक्टर्स को, और खासतौर से धन्यवाद करता हूँ एसबीआई बैंक की पूरी टीम को जिन्होंने कि एक बहुत ही शॉर्ट समय में इस पूरे एमओयू को और पॉस मशीनों को उपलब्ध करवाया है, जिससे कि विभाग की कार्य प्रणाली में बहुत सुधार होगा। मैं आकाश तोमर जी को भी, उनकी पूरी टीम को भी, जो कि इस पूरे फाइनेंस को भी, जो कि इस पूरे अभियान में काफी उन्होंने अच्छा सहयोग दिया था, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir, for sharing your views with all of us. Now I request His Excellency Honorable Transport Minister, sir, to share his views with all of us.
एक अच्छी शुरुआत और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक मैसेज और इस देश में पूरे देश में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। उन स्टेट गवर्नमेंट के बीच में राजस्थान सरकार सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। उसी कड़ी में आज हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मिस्टर रवि जैन, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक मिस्टर अमिताभ चटर्जी, मिस्टर आकाश तोमर, हमारे अपर परिवहन आयुक्त मिस्टर महेंद्र जी खींची, परिवहन विभाग में कार्य संचालन कर रहे मेरे साथ राजेश सिंह जी और तमाम सम्मानीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित है, हमारे इंस्पेक्टर्स यहाँ पर उपस्थित है। देखिए, मैं आरटीओ जयपुर मिस्टर वर्मा जी, आप जानते हैं इस बात को कि जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। समय की कीमत को समझना और समय की कीमत को समझकर सही समय पर सही काम करना, ये उन लोगों की फितरत में होता है जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में कोरोना संकट है और इस कोरोना संकट के समय में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना था उस वक्त जब हमने ये कहा था कि कोरोना का टेस्ट फ्री में होगा। वो गहलोत सरकार थी जिसने फ्री में टेस्ट शुरू किया, नारा दिया कोई भूखा नहीं सोएगा। तो पूरे राजस्थान में 6 करोड़ लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दाल लेकर सरकार और सरकार का कार्यकर्ता और राजस्थान के बहुत भामाशाह घर घर पर पहुंचे। जब लॉकडाउन हुआ तो सुबह शाम का भोजन वहां तक राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट सहायता दी, 2,500 रुपए की, 30 लाख लोगों को 1,000 रुपए की सहायता। और जहां भी जरूरत थी वहां सरकार खुद पहुंची, चाहे मंत्री था, चाहे मंत्री था, चाहे विधायक था, चाहे अधिकारी था, सबका एक ही संकल्प था, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। क्योंकि ये वो सरकार है जिसने दुनिया में एक मॉडल क्रिएट किया था कि फ्री दवा योजना कांग्रेस की गहलोत सरकार ही पिछले कार्यकाल में लेकर आई थी। और अब की बार कोरोना संकट में जब आज कई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि हमने कोरोना का टेस्ट 800 रुपए कर दिया, 700 रुपए कर दिया, और हमने तो शुरू से फ्री ऑफ, तो आज भी राजस्थान के किसी डिस्पेंसरी में, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जगह जगह कैंप लगे हुए जहां फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना का टेस्ट होता है। और इस दौरान सरकार का कोई कामकाज रुका नहीं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, चाहे वो डेवलपमेंट के, सड़क के काम थे, सीवरेज के काम थे, पानी के काम थे, बिजली के काम थे, सब काम इस सरकार ने जारी रखे। सरकार की नीयत और सोच स्पष्ट है, आम आदमी तक सरकार का कामकाज पहुंचना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए, आम आदमी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई भूखा नहीं सोए, किसी को कोई परेशानी नहीं आए, जो आवाज उठे उस आवाज की सुनवाई हो, और सुनवाई होने के साथ उस आवाज की समस्या का समाधान भी हो। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों से जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। और कोई भी लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ नारों से, वादों से नहीं चलती। धर्म और जाति के नाम पर बड़े बड़े नारे दिए जा सकते हैं, चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन देश का विकास नहीं किया जा सकता। देश के विकास के लिए जरूरी है कि धर्म और जाति के टकराव के नारे को छोड़कर अमन चैन की भाषा बोली जाए, धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के विकास की बात हो, हर व्यक्ति को रोटी मिले, रोजगार मिले, कोई भूखा नहीं सोए, ये संकल्प हमारा होना चाहिए। क्योंकि इस कोरोना संकट ने तो सबको सिखा दिया कि बीमारी बराबर से आई है। कुछ लोगों ने पहले प्रचार किया कि बीमारी तो उस धर्म की है, इस धर्म की बीमारी धर्म की नहीं, पूरी दुनिया की है। सबकी पोल खुल गई। जो धर्म के नाम पर राजनीति किया करते थे, धर्म के नाम पर लोकतंत्र को बेचने की कोशिश करते थे, उन लोगों की सबसे ज्यादा पोल खुली। उन्होंने ही सबसे पहले पूरी दुनिया में प्रचार किया कि ये बीमारी किस धर्म ने फैलाई है, किसी धर्म ने ये बीमारी नहीं फैलाई, ये कहां से आई, कैसे आई, पूरी दुनिया के सामने चुनौती खड़ी हो गई। इसलिए ऐसे समय में राजस्थान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राजस्थान की सरकार का एक ही संकल्प, 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर। इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, विकास के रास्ते पर राजस्थान चले। उसी कड़ी में राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नई शुरुआत
शुरुआत की है कि यहाँ पर 500 पॉस मशीनें स्टेट बैंक हमको देगा, पूरे राजस्थान के इंस्पेक्टर के पास रखेंगे और उसके जरिए काम किया जाएगा। डायरेक्ट तो बैंकों में पैसा चला जाएगा, इससे कैश कैरी करने में भी दिक्कत आती है, उसमें भी सुधार होगा। और भी आगे जो सुधार हम कर सकते हैं समय समय पर वो करेंगे। हमारी मॉनिटरिंग बनती है और इस वक्त हमारे सामने बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को लेकर मुख्यमंत्री हो या हम सब चिंतित हैं और वो चुनौती है सड़क दुर्घटनाओं की। सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आज के डिपार्टमेंट के बीच में सब लोगों से कहूंगा कि ये जो स्पीड का मामला है, स्पीड के मामले में आप हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ये जितने टोल कंपनियां उनसे बात कर लीजिए, इनसे आप सब जगह बाकायदा मार्किंग करवाइए। और मैंने पहले भी कहा था किसी को उस वक्त, ये जो टोल कंपनियां जितनी है उनके ऊपर फाइन कीजिए। मैं ये चेक करूंगा कितने पे फाइन हुआ। ये बड़े आदमी माफ नहीं किए जा सकते, बड़ी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जो करेंगे। यदि कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं मार्किंग नहीं की है स्पीड की, तो मार्किंग करें जिससे गाड़ी वाले को पता हो। जगह जगह बोर्ड लगे हुए। होता क्या, गाड़ी वाले की स्पीड मान लो कम भी है, वो नाराज होता था, मेरी स्पीड तो कम थी, मुझे रोक लिया, इसलिए मेरा चालान कर दिया। जनता परेशान नहीं हो, लेकिन ओवर स्पीड बेवजह कोई चल रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो रास्ते में स्पॉट इस तरह के हैं। मान लीजिए कहीं भी कोई भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, क्योंकि आज इतनी बड़ी घटना हुई कि वहां गलती नो डाउट ज्यादा उनकी थी जो काम कर रहे थे। साइड पे क्रेन लगी हुई थी और उन्होंने काम किया। उतनी दर्दनाक घटना हुई कि पाइप अंदर घुस गया पूरा बस में। इसी तरह एक बस वाले ने बैक लिया, उसमें ज्यादा डिपार्टमेंट की पता चला कि बिजली बोर्ड वालों की गलती थी, बिजली बोर्ड वालों ने लाइन नीचे बिछाई, उससे एक्सीडेंट हो गया। तो कम से कम हमारा विभाग इस तरह के काम यदि कहीं चल रहे हैं सड़क के आसपास, तो उसको भी मॉनिटर करें कि आप बिजली बोर्ड वाले हैं या आप चाहे गैस कंपनी वाले हैं, लेकिन हम परिवहन विभाग वाले, हमारी जिम्मेदारी है एक्सीडेंट को रोकना। हमारी जिम्मेदारी एक्सीडेंट रोकने के लिए जो काम हम कर सकते हैं वो सब हम करें, क्योंकि परिवहन विभाग की जिम्मेदारी ये भी है कि हम रोड साइड पर सिर्फ चालान पर ही ध्यान नहीं दे, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी हम जो भी काम कर सकते हैं वो रिपोर्ट में पूरे राजस्थान के जितने हमारे प्रोटोकॉल अधिकारी उन सबसे कहूंगा कि वो कमिश्नर को भेजें और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राजेश जी आप एक मीटिंग कल परसों में बुलाएं, जल्दी से जल्दी बुलाएं और इस पे जितना स्ट्रिक्ट काम हम कर सकते हैं वो काम हम शुरू करें। रवि कमिश्नर साहब आप भी चेक कर लीजिए, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं इन दिनों में जैसे सर्दी आएगी वैसे और स्थिति बढ़ेगी। तो हम जितना कोशिश कर सकते हैं वो हमें करनी होगी। आज के दिन मैं स्टेट बैंक वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारतीय स्टेट बैंक को, कि उन्होंने एसबीआई के द्वारा जो ये 500 पॉस मशीनें हमको दी जा रही है, निश्चित रूप से इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। आज ही राजस्थान से पहला राज्य राजस्थान बनने जा रहा है, इसके बाद पूरे राज्य में सब जगह चलेगी। हमारी तरफ से जितना भी ट्रांसपेरेंट काम हम कर सकते हैं वो काम जारी रहेगा। मैं आप सबको आज के दिन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। राजस्थान की सरकार आम आदमी की सरकार है, आम आदमी के अधिकारों की सरकार है और हम जो भी काम कर सकते हैं अच्छे से अच्छा वो करेंगे। इस वक्त जब अभियान चलाया सरकार ने कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन का, तब भी हम सब लोगों ने जगह जगह मास्क वितरित किए, जगह जगह काम किया। इस वक्त कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना बढ़ने के समय में मैं लोगों से अपील करूंगा, यदि किसी के घर में कोई बीमार हो जाए तो डरिए मत, घबराइए मत। ये कोरोना अंदर नहीं घुस रहा है, लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। मैंने खुद ने आज आंखों से देखा, बुजुर्ग आदमी रो रहे हैं, बच्चा और बेटा बेटी भागे, अरे भाई साहब को अंदर कोरोना घुस रहा है। वही तो परीक्षा की घड़ी है, हाथ लगा भी लोगे तो भी अंदर नहीं घुसेगा मास्क लगा के। बाद में जाके हाथ धो लो, हाथ मुंह पे मत लगाओ, नहीं लगेगा आपके। आप डर क्यों रहे हो, घबरा क्यों रहे हो? मेरे खुद के कोरोना हो चुका है, जैन साहब के हो चुका है, मेरे मदर के हो चुका है। मेरी मदर के जब हुआ, मैं सबको किस्सा सुनाता हूँ। मेरी बहन और मेरी भाभी दोनों उनके बाहर 8 घंटे रहते थे उसी कमरे में, दोनों की नहीं हुआ। ये ऐसे होता है कभी, छोड़ के तुम ना भागते हैं। मेरे परिवार में किसी को हो जाएगा जानकर तो मैं भाग जाऊंगा, लोग उठाते नहीं है। मुझे कल एक डॉक्टर ने किस्सा बताया, एसएमएस के डॉक्टर मेरे पास आए हुए थे। उनका साहब आजकल हमने 181 की सर्विस शुरू की है, जरूर सर 181 पे फोन करो, डॉक्टर जरूर पहुंचेगा, एम्बुलेंस पहुंचेगी लेकर के। 130 kg का एक
व्यक्ति नीचे जमीन पर पड़ा, डॉक्टर वहां पहुंच गया, उसके घर वाले उसके हाथ नहीं लगा रहे, मोहल्ले वाले भी लगा रहे। डॉक्टर ज्यादा मोटा तगड़ा नहीं था, उसने कहा साहब मैं क्या करता हूँ, तो समझता बोले कुछ नहीं, मैंने समझाया उनको, मैंने खुद ने उसकी बाहों में हाथ डाल के 2-4 लोगों से कहा उठाओ भाई कुछ नहीं होता, फिर एम्बुलेंस में रख के मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और वो बच गया। अब आप बताओ, तो जमीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा हो सांस के उसमें, तो उठा के रखने को तैयार नहीं। अभी एक्सीडेंट हुआ बहरोड में, मैंने आज अखबार में पढ़ा, दिमाग खराब हो गया। वो इंतजार ही कर रहे हैं एम्बुलेंस आएगी, यदि सीरियस है तो भैया तेरी गाड़ी में ले जाओ उसको। घायल पड़ा था, और वो घायल पड़ा, लेट कर दिया, इसलिए एक्सीडेंट डेथ हो गई उसकी। और मैंने देखा उसकी सिर पे नहीं है चोट, टांग फटी हुई है और खून निकला होगा, डेथ हो गई। वहां खड़े हुए लोग 1-8 उस पर एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, 108 पे फोन कर रहे हैं, 108 नहीं आ रही है, 108। तो वो कोई उठा के नहीं ले। बाद में पिकअप किसी ने हिम्मत करके वो पिकअप में लेके गए। 50 बार मैं पढ़ता हूं जब से, मैं एक्सीडेंट केस को हॉस्पिटल पहुंचा देता हूं। मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। गवर्नमेंट की तरफ से मैं भरोसा देता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति घायल व्यक्ति को खून बह रहा है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा, हम पहले भी अनाउंस करते, उसको हम सम्मानित करेंगे, उसको इनाम देंगे। जो घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल पे टाइम पर पहुंचाएगा, उसको परिवहन विभाग सम्मानित करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं राजस्थान की जनता से। लेकिन आप लेके तो जाओ, घबराओ तो मत, करो तो मत। आप तो ऐसे हो गए जैसे, क्योंकि भैया कोई सच्चाई है जिंदगी और मौत। जिंदगी तो मिल गई, भगवान के हाथ में थी, मौत आनी है वो भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, कोई नहीं दे सकता। डरो मत, मदद करो जहां मदद की जरूरत। बार बार मौका नहीं आता, भगवान परीक्षा लेने, आपकी भी परीक्षा लेने आता है, लेकिन आप दे नहीं पाते, फेल हो जाते हो, डरते हो, घबराते हो। जहां प्यार की जरूरत हो प्यार हो, प्यार दो, जहां मदद की जरूरत हो मदद दो। इसलिए ये सब करना होगा। मैं इतना कह सकता हूं कि परिवहन विभाग इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है कि कैसे भी सड़क दुर्घटनाएं रुकें, और रोड्स में कहीं भी प्रॉब्लम है तो हम जल्दी ही इस मामले में भी मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये जो जितने हाईवे हैं उन पे जितना भी स्टेट गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई कर सकती है करेगी। यदि हाईवे जितने भी वो नहीं सुधरते हैं, जयपुर से दिल्ली है या जितने भी हाईवे राजस्थान में है या भारत में, उन हाईवे पर ज्यादा एक्सीडेंट, 70% एक्सीडेंट हाईवे पर हो रहे हैं। और हाईवे हमारे अंडर में नहीं है, लेकिन अब हमें कार्रवाई करने के अधिकार मिले, वो हम सब करेंगे। और जल्दी ही जो जुर्मानों को लेकर जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। मैं एक बार फिर ठोस मशीनें आज भी उसके लिए पूरे हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग को और बैंक अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for sharing your knowledge with us. Now I request Honorable Minister, sir, for handing over the post machines to all the inspectors and sub-inspectors. I will announce the name one by one. Rajkumar Meena ji, Sub-Inspector Mamta Meena ma'am, Inspector Shailendra Singh Rathod sir, Sub-Inspector Baldeep Singh sir, Sub-Inspector Rajkumar Yadav sir, Inspector Soni sir, Inspector Jagdish Narayan sir, Inspector Kailash Mohan Puria sir, Sub-Inspector Ravinder Sharma sir,
आज के इस पोस्ट मशीन वितरण कार्यक्रम में पधारे आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन आयुक्त महोदय, सम्माननीय सीजीएम साहब, एसबीआई चटर्जी साहब, आकाश जी तोमर साहब, आरटी साहब जयपुर, वर्मा सर, राजेश जी, एसएस साहब, एनआईसी से पधारे हमारे अधिकारी विभूषण साहब और यहाँ विराजमान सभी अधिकारीगण, माननीय मंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में विभाग लगातार नवाचार कर रहा है। इसी के क्रम में आज ये ई चालानों के लिए पोस्ट मशीन वितरण कार्यक्रम हुआ है। सर, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए आज अपना अमूल्य समय निकाला। विभाग इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है और विशेष रूप से सर एसबीआई के जो प्रबंधन है पूरा उसको हम विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही मैं एनआईसी का भी विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपका भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। और सर, मैं आपके कुशल नेतृत्व